नमस्कार। अजय चतुर्वेदी। आज 14 दिसंबर रविवार के दिन दिल्ली का रामलीला मैदान इस बात का साक्षी बन गया कि देश की जनता, कांग्रेस के कार्यकर्ता, हर कोई, हर किसी के जुबान पर एक ही स्लोगन, वोट चोर गद्दी छोड़। अगर हम ये कहें कि कांग्रेस की ये रैली, वोट चोरी के खिलाफ आयोजित ये रैली अपने मकसद में काफी हद तक सफल रही, तो कुछ गलत नहीं होगा। रामलीला मैदान, वो विशाल रामलीला मैदान लगभग पूरी तरह से पट चुका था। देश के कोने कोने से, कन्याकुमारी से कश्मीर तक, बंगाल से गुजरात तक, उत्तर प्रदेश से हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कितने राज्यों का नाम गिनाया जाए, हर राज्य से उनके जनप्रतिनिधि, पार्टी के कार्यकर्ता, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष, उन प्रदेशों में विपक्ष के नेता, इन सब ने अपनी जान लड़ा दी। और इस रैली में आज एक सवाल आप सबसे मैं पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस ने हमेशा अपनी कुर्बानी दी है, चाहे वो महात्मा गांधी की कुर्बानी हो, चाहे वो श्रीमती इंदिरा गांधी की कुर्बानी हो, चाहे वो राजीव गांधी की कुर्बानी हो, इन सबको ये देश कभी भूल नहीं सकता है। और आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने, आमतौर पर ये नेता व्यक्तिगत बातें या पारिवारिक बातें नहीं करते हैं, लेकिन एक उदाहरण, एक मिसाल पेश किया मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने। उनके पुत्र, उन्होंने जो बताया कि उनके पुत्र का एक बड़ा ऑपरेशन होना था बेंगलोर में, 8 घंटे का ऑपरेशन। उनकी पत्नी, उनकी बेटी, उनके परिवार के सदस्य सभी बार बार उनको फोन करके दिल्ली से बेंगलोर आने के लिए आमंत्रित कर रहे थे। उन्होंने एक बारगी मन बनाया था कि वो बेंगलोर जाएंगे। आखिर कौन ऐसा पिता होगा जो कि अपने पुत्र के इतने बड़े ऑपरेशन के मौके पर उसके साथ मौजूद न हो। बावजूद इसके मल्लिकार्जुन खड़गे ने देश के 140-45 करोड़ जनता की, उसके हक की आवाज, उसके हुकूक की आवाज को बुलंद करने के लिए, उसके हक, उसका जो हक उससे छीना जा रहा है, उसको, उसके लिए वो चाहे गरीब किसी भी वर्ग के हो, किसी भी जात के हो, किसी भी संप्रदाय के हो, किसी भी धर्म के हो, उन सब देशवासियों के लिए ये जो अहंकारी, जैसा कि बताया जा रहा है, जैसा सब लोग देख रहे हैं, सत्ता के खिलाफ हुंकार भरने के लिए, देशवासियों का आह्वान करने के लिए वो बेंगलोर नहीं गए। संसद में चर्चा चल रही थी, बहस चल रही थी, संसद की कार्यवाही चल रही थी। संसद को छोड़ करके उन्होंने बेंगलोर जाना मुनासिब नहीं समझा। ये संसद की के प्रति उनकी आस्था है, देश के प्रति उनकी आस्था है, उनका लगाव है, उनका जुड़ाव है, उनका इस माटी से उनका प्रेम, कि अपने बच्चे के ऑपरेशन के लिए भी वो बेंगलोर नहीं गए। उनके इस कथन के बाद रामलीला मैदान
पूरी तरह से खामोश एक तरह से हो गया था और मंच पर जितने भी लोग बैठे हुए थे, चाहे वो सोनिया गांधी हो, राहुल गांधी हो, सचिन पायलट हो, रेवंत रेड्डी हो, प्रियंका गांधी हो, सुरजेवाला हो, सब कोई खड़े होकर के सबने इस महान क्रांतिकारी कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की इस सोच के लिए दिल से उनका आभार प्रकट किया। यह है कांग्रेस। एक मल्लिकार्जुन खड़गे जैसा व्यक्ति, उनके बारे में उनका इतिहास आप सबको पता है। बचपन में जिनका पूरा का पूरा परिवार जला दिया गया, उनका घर जला दिया गया, सब कुछ तबाह हो गया। जिस वक्त वो घर पर नहीं थे, उनके पिता घर पर नहीं थे, यही पिता पुत्र दो बच गए थे। वहां से देश के लिए लड़ते लड़ते आज कांग्रेस के अध्यक्ष पद तक को सुशोभित किया। तो कांग्रेस नेतृत्व ने, जिसको लेकर के बार बार विपक्ष और खास तौर पर भारतीय जनता पार्टी एक परिवारवाद का नारा देती है, उस परिवार ने इस शख्स को, मल्लिकार्जुन खड़गे को, वो सम्मान दिया, उन्हें कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया। उन सभी कांग्रेसियों ने कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जिनके रक्त में, जिनके डीएनए में देश प्रेम है, समाज के हर तबके के लिए एक सहानुभूति है, दया है, करुणा है और उनके हक और हुकूक के लिए वो लड़ना जानते हैं। इसलिए आज पूरा रामलीला मैदान ही नहीं बल्कि पूरा देश मल्लिकार्जुन खड़गे के इस कुर्बानी को किस कदर अपनी भावनाओं को, अपने संवेगों को सजोते हुए, उसको रोकते हुए देश की खातिर, संविधान की खातिर, लोकतंत्र की खातिर, उन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की खातिर जो इस देश के लिए कुर्बान हो गए, उनकी खातिर देश बचाने के लिए कांग्रेस की इस वोट चोर गद्दी छोड़ महारैली में शामिल होने के लिए रुक गए। ये रैली कोई असाधारण रैली नहीं थी। लोग कह रहे थे कि बिहार चुनाव के बाद, माने हरियाणा, महाराष्ट्र और उसके बाद बिहार चुनाव में मिली शिकस्त, करारी शिकस्त के बाद कांग्रेस दब्बू बन गई है, उसका मुंह बंद हो गया है। लेकिन वो कांग्रेस देश के बच्चे बच्चे को, देश के हर नौजवान को, देश के हर छात्र को, हर महिलाओं को, हर बुजुर्गों को इस वोट चोरी का सच बताने के लिए की तैयारी में जुटे हुए थे। कल हमने आप लोगों से कहा था कि ये रैली देश की राजनीति की दशा और दिशा तय करेगी। तो सही मायने में आज दिल्ली और वो रामलीला मैदान, ऐतिहासिक रामलीला मैदान, इसका गवाह बन गया, इसका साक्षी बन गया। फ्रंटलाइन मीडिया भले ही इसे क्या दिखाएगा, क्या नहीं दिखाएगा, कितना दिखाएगा, उससे मेरा कोई सरोकार नहीं है, लेकिन उसके पैरेलल खड़ी हुई ये सोशल मीडिया पर आज ये साबित कर दिया कांग्रेस ने कि संसद ही नहीं, सड़क भी उसने जीत ली है।
राहुल गांधी ने ठीक कहा कि इसमें कुछ विलंब हो सकता है, कुछ समय लग सकता है, लेकिन वो दिन जरूर आएगा जब सत्य की जीत होगी, अहिंसा की जीत होगी, क्योंकि ये सत्य और अहिंसा ही शाश्वत सत्य है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, मल्लिकार्जुन खड़गे हो, या उन जैसे जितने भी कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, जन जन, अक्सर ये कहा जाता है कि राहुल गांधी, लोग ताने मारते हैं कि लगातार चुनाव हारते चले जा रहे हैं। बिहार चुनाव के बाद ये कहा गया कि 90-99 चुनाव ये हार चुके हैं, लेकिन राहुल गांधी ने भी ये साबित किया है, बार बार साबित किया है कि वो संविधान के पक्ष में, हिंदुस्तान के पक्ष में, लोकतंत्र के पक्ष में हमेशा खड़े हैं और खड़े रहेंगे। ये उनके रक्त में है, उनके डीएनए में है। पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर के राजीव गांधी और अब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी के बारे में बहुत कुछ कहा जा चुका है। सत्ता पक्ष के लोगों ने क्या क्या गालियां नहीं दी उनको, बावजूद उनके उन सब के अभी हाल ही में जो संसद में चर्चा हुई वोट चोरी को लेकर के, उसमें भी ये आरोप लगाया गया, पवन खेड़ा का नाम लिया गया, सोनिया गांधी का नाम लिया गया। एक वक्त था जबकि सोनिया गांधी को विदेशी करार दिया गया था। आज उस महिला ने भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा, लोकतंत्र, संविधान और उन सभी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आदर्शों को, उनके मूल्यों को सबके सामने प्रदर्शित कर दिया है। लेकिन आज जो कुछ भी वहां दिखाई दिया रामलीला मैदान में, एक एक कार्यकर्ता, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, युवा हो, और राहुल गांधी जिन जेट की का आह्वान करते हैं वो हो, सब एक स्वर से चुनाव आयोग, वोट चोरी, केंद्र की सत्ता पर काबिज भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के प्रति जितनी उनकी भड़ास थी वो सारी निकलती हुई दिखाई दी। लोगों ने स्पष्ट तौर पर यह बार बार बताते हुए हर कोई मिला कि 2014 के बाद से वोट चोरी का जो सिलसिला शुरू हुआ है वो थमने का नाम नहीं ले रहा। नेता प्रतिपक्ष सवाल चुनाव आयोग से करते हैं, मुख्य निर्वाचन आयुक्त से करते हैं, और जवाब देने के लिए दौड़ती है बीजेपी और उसके कार्यकर्ता, उसके नेता, वो चाहे शीर्ष के नेता हो या अदना सा कार्यकर्ता हो। लेकिन आज की रैली ने यह साबित कर दिया कि इस देश में सत्य, अहिंसा, लोकतंत्र, संविधान, मानवता, दया, करुणा, सब कुछ इस देश में आज भी बदस्तूर जारी है। उस धरोहर को महात्मा बुद्ध, ज्योतिबा फूले, गांधी, इन सब के आदर्शों को वो भूले नहीं हैं। सही बात है जो राहुल गांधी ने कहा कि कुछ समय लग सकता है। वास्तव में ये समय लग सकता है। इस ऐसे वक्त में धैर्य रखने की जरूरत है और अपने मिशन में लगातार लगे रहने की जरूरत है। ये चीज सोशल मीडिया के माध्यम से पूरे देश में गूंज गई।
संसद की हर कार्यवाही चूंकि लाइव होती है, इसलिए वहां भी जो कुछ भी इस वोट चोरी के खिलाफ विपक्ष ने कहा, वो सब कुछ पूरे देश ने देखा। वंदे मातरम को लेकर के जिस तरह से विवाद पैदा करने की कोशिश की गई, अपने राष्ट्रगीत को लेकर के उस पर विवाद पैदा करने की कोशिश की गई, सत्ता पक्ष की तरफ से हर उस महापुरुष को, चाहे वो सरदार पटेल हो, नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो, महामना मालवीय हो, कर्पूरी ठाकुर हो, सबको इन्हें लगता है कि वो सम्मान दे करके अपना बना लेंगे, उनके लोगों को अपना बना लेंगे। ये देश अब समझ चुका है कि किसी को मरणोपरांत भारत रत्न दे देने से कोई उनका नहीं हो जाता है। किसी का नाम लेकर के दो महापुरुषों के बीच संघर्ष पैदा करने की स्थिति से वो उनके नहीं हो जाते हैं। गुजरात को हम उस तरह से मान देते हैं क्योंकि हमारे बापू भी गुजरात से थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल भी गुजरात से थे, जिन्होंने इस देश को एक नई दिशा दी, पूरी दुनिया को एक नई सोच दी। वो थाती कांग्रेस लेकर के आगे बढ़ रही है, राहुल गांधी उस थाती को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। इस बात को आज रामलीला मैदान में इन सब ने, सभी कांग्रेसियों ने साबित करके दिखाया है। ये देश वीरों का है, क्रांतिकारियों का है, कुछ लग्गुओं का नहीं है, माफी वीरों का नहीं है। लेकिन आज जो कुछ भी रामलीला मैदान से पूरे देश में संदेश गया है, उस संदेश को देश की जनता अपने लिए, अपने हक के लिए, इस देश के लिए कितना समझ पाती है, कितना अपना पाती है और उन क्रांतिवीरों के साथ कदम ताल करते हुए कितनी दूर तक चल सकती है, ये देखने वाला समय बताएगा। क्योंकि एक चीज स्पष्ट हो चुकी है, भले ही ये बात ऊपर तक न पहुंची हो, कांग्रेस मुख्यालय तक पहुंची हो या न पहुंची हो, लेकिन वंदे मातरम को लेकर के, चुनाव सुधारों को लेकर के संसद में बुरी तरह से पिटने वाली भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने पूरे देश भर में एक अलग मुहिम शुरू कर दी है। गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, जो खाली मैदान हैं, जो पार्क हैं, उन सब पर कब्जा करके बेहुदा बातें की जा रही हैं, हिंदू एकता की बातें की जा रही हैं, बटोगे तो कटोगे के स्लोगन के साथ ये सारी चीजें चल रही हैं। ये शुरू हो चुकी है उत्तर प्रदेश बिहार में। किस तरह की कैसी गंदी गंदी बातें की जा रही हैं, किसी की आंख फोड़ लेने, हाथ काट लेने की बातें की जा रही हैं। इन सब को भी कांग्रेस नेतृत्व को और समूचे विपक्ष को समझना पड़ेगा और उसकी भी काट निकालनी पड़ेगी। और इसके लिए उन्हें जनता का समर्थन चाहिए होगा। आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अपने जज्बे को, अपने जुनून को प्रदर्शित किया है। राहुल गांधी
मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रियंका गांधी और ऐसे तमाम नेता कांग्रेस के, इन सब के नेतृत्व ने देश की जनता को सच बताने और सच के राह पर चलने की जो सीख दी है, और यह भी भरोसा दिलाया है कि वो बराबर उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके कदम ताल करते हुए दिखाई देंगे। इस देश के जिस भी कोने में कहीं कोई गरीब, कहीं कोई दलित, कहीं कोई पिछड़ा, अति पिछड़ा, आदिवासी, अल्पसंख्यक, मुसलमान अगर पीड़ित होगा, उसे अगर दर्द पहुंचेगा, तो उसके साथ कांग्रेस खड़ी नजर आएगी। ये मंत्र जो वहां से निकला है रामलीला मैदान से, रामलीला मैदान, राम की लीला का मैदान वो, और वहां से जो सत्य और अहिंसा का आह्वान हुआ है, मर्यादा पुरुषोत्तम की मर्यादा, उनका सत्य, इसका जो आह्वान हुआ है, उसका कायल शायद ये पूरा हिंदुस्तान हुआ है। अब इस रैली के बाद मुझे लगता है कि कांग्रेस के एक एक कार्यकर्ता को ये रैली प्रेरित करेगी कि वो अपने अपने क्षेत्र में वापस लौट करके तन मन से, क्योंकि धन तो उनके पास है नहीं, पूरी कांग्रेस के पास जब धन नहीं है, एक साधारण से कार्यकर्ता की क्या बात करते हैं। ये आरएसएस और बीजेपी तो है नहीं। मैं बनारस का रहने वाला हूं। बनारस में एक कांग्रेस का कार्यालय है मैदागिन पर, किराए की के बिल्डिंग में, लीज पे ली हुई जमीन है वो खंड है। उसके पैरेलल अगर आप भारतीय जनता पार्टी आरएसएस की बात करेंगे तो रोहनिया से लेकर के गुलाब बाग तक आलीशान तारांकित कार्यालय उनके पास है। भारतीय जनता पार्टी आरएसएस का एक एक कार्यकर्ता बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियों में घूमता है। उसकी जीवन शैली, उससे तुलना कांग्रेस की नहीं जा सकती है। इसीलिए मैंने कहा कि जो जो कार्यकर्ता, नेता, जिन्होंने आज रामलीला मैदान की वो रैली देखी है, उसका गवाह बने हैं, उसके साक्षी बने हैं, वो अपने क्षेत्र की तरफ, अपने घर की तरफ जब लौटेंगे तो उस जोश और जुनून को कायम रखेंगे, उसे और धार देते हुए तब तक चैन नहीं लेंगे जब तक कि ये चोरी वाली सरकार को उखाड़ नहीं फेंकते हैं। नमस्कार, अजय चतुर्वेदी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब भी कीजिएगा। फिर से नमस्कार, जय हिंद।